हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है और उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। वो है बैंक को लेके, बैंक कार्ड्स को लेके। जैसे अभी क्या है कि जो भी हम लोगों ने ओ कनेक्ट के पैकेज लिए थे फर्स्ट वर्जन के, उसमें कुछ लोगों ने अपना खुद का बैंक कार्ड यूज़ किया था। जिनके पास खुद का बैंक कार्ड था बट वो ऑथराइज्ड नहीं था पैकेज लेने के लिए। कहीं न कहीं जैसे ही वो उस बैंक के कार्ड को यूज़ करने जाते थे, तो उससे पेमेंट डिक्लाइन हो जाता था। तो है ना? तो उसमें क्या होता था कि आपके कार्ड में वो फीचर्स इनेबल होने चाहिए थे, जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जिन लोगों के पास वो फैसिलिटी वो कार्ड में नहीं थी, वो कार्ड उस फैसिलिटी के साथ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि किसी और के क्रेडिट कार्ड या किसी और के इंटरनेशनल कार्ड को यूज़ करके अपने पैकेजेस को लिया था। तो उन कुछ केसेस में कुछ लोगों ने कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की, कंपनी के साथ गेम खेलने की कोशिश की, चार्जबैक इश्यूज़ क्रिएट हुए कुछ ऐसे कि जो लीगल नहीं थे। उन लोगों ने सोचा कि कंपनी से हम दोबारा से पैसा क्लेम कर लेंगे और उन्हें पता नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ, जैसे कि अभी एक रिसेंटली एक अपडेट ढिल्लन सर ने दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे इश्यूज आए हैं जिनमें हमारे फाउंडर्स कह लो या यूजर्स कह लो, फाउंडर्स का ही उन्होंने केस डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि एक फाउंडर हैं जिन्होंने अपने ओ कनेक्ट के पैकेज को किसी पर्सन के द्वारा उन्होंने एक्टिवेट करवाया था उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। बाद में पता पड़ा कि जिनका क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, वो क्रेडिट कार्ड उनका भी नहीं था, किसी और थर्ड पर्सन का था। अब थर्ड पर्सन ने क्या किया, बाद में जाके उसका तो एक्टिवेट कर दिया, बाद में जाके कंपनी से पैसा क्लेम कर दिया चार्जबैक के लिए कि मुझे पैसा वापस चाहिए। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है उन पैसे क्या है क्या नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस को किसी के थ्रू करवाते हैं, तो आप भी कहीं न कहीं उस डाउट के घेरे में आ जाते हैं। तो अच्छा भला काम आपका चल रहा है, अच्छी वाली चीज़ें आपकी चल रही हैं और अननेसेसरी में आपके साथ में इश्यूज़ क्रिएट हो जाएँ किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पर्सन का आपने कार्ड यूज़ किया उसकी वजह से, तो वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो कंपनी तो एक्शन लेगी, अगर किसी ने एक पैकेज को एक्टिवेट करा लिया है आपका, करवा दिया है और फिर वो बाद में कंपनी से पैसा क्लेम करे कि मुझे पैसा वापस चाहिए, तो वो सोचे कि पकड़ में नहीं आएगा, तो कंपनी तो आज नहीं तो कल पकड़ लेगी, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस इस हिसाब से सेट है। बैक एंड पे उसके पीछे एक बड़ी टीम काम कर रही है, तो ये चीज़ें छुपती नहीं है। ये तो उन लोगों की एक कह सकते हैं कम मैच्योरिटी है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो कंपनी पकड़ नहीं पाएगी। देखो, कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, वो एक-एक ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक कर लेती है। वो एक-एक ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करती है, एक-एक ट्रांज़ैक्शन की डिटेल उसके पास रहती है। आपके ओईएस में आप एक-एक ट्रांज़ैक्शन की डिटेल आप खुद देख सकते हैं। तो ये तो वो भूल ही जाए जिसके माइंड में ये डाउट है माइंड में कि हम ऐसा कुछ करेंगे और दोबारा से इल्लीगली पैसे को क्लेम कर देंगे और पैकेज के बेनिफिट भी ले लेंगे एट द सेम टाइम, तो वो नहीं हो सकता, वो आप गलत कर रहे हैं अपने लिए। तो अब हमें करना क्या है? सबसे अच्छा उसका तरीका यही है, आप कोई भी पेमेंट करें कंपनी के अकाउंट में या कोई भी पेमेंट लें कंपनी से, मतलब कोई भी पेमेंट आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए करें, तो उसके लिए आप खुद के कार्ड से ही करें। हमेशा यही कोशिश करें कि आप खुद का ही कार्ड यूज़ करें, खुद का ही बैंक कार्ड बनवाएँ। देखो, जब किसी और के कार्ड से आप वो फैसिलिटी ले सकते हैं, तो इसका मतलब वो कार्ड आपका भी बन सकता है। उसके लिए यू हैव टू गो टू बैंक, आपको बैंक में जाना है, बैंक ऑफ़िशियल से बात करनी है,
उनको बताना है कि हमें ऐसा-ऐसा कार्ड चाहिए जिसमें ये फीचर्स ओपन हों, इनेबल हों। तो जब किसी और के पास वो कार्ड है तो ऑब्वियसली हमें भी वो बैंक कार्ड दे सकती है, बट हमें उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, हमें वो कार्ड लेना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसे काम तो नहीं चलेगा किसी और पे डिपेंड रह के, किसी और के कार्ड पे डिपेंड रह के। क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ हम आ चुके हैं, जिसका पार्ट हमें है आज। तो अब ये तो सिलसिला चलता रहेगा पेमेंट देने का और पेमेंट लेने का। तो उससे अच्छा किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंड होने से अच्छा है, किसी और पे डिपेंड होने से अच्छा है हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम अपने पास वो कार्ड रखें, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें किसी भी अननेसेसरी की परेशानी का अननेसेसरी की परेशानी का हमें अननेसेसरी की परेशानी फेस न करना पड़े। जैसे कि इन फाउंडर्स को करना पड़ रही होगी जिन्होंने दूसरों का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और अपना पैकेज तो एक्टिवेट करा लिया, बट बाद में जिनका क्रेडिट कार्ड यूज़ किया उन्होंने ही चार्जबैक के लिए क्लेम कर दिया। तो ये गलत चीज़ है। तो आप लोग इस चीज़ को समझें और अपने अपने कार्ड खुद के बनवाएं और उनको ही यूज़ करें, क्योंकि वही एक सही प्रोसेस है जिसमें आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपके नाम से रहेगा और ओईएस में भी आपका नाम रहेगा। तो आप कंपनी को वो चीज़ अ, आप कंपनी को वो चीज़ करेंगे तो बाद में अननेसेसरी में इलीगली क्लेम तो नहीं करेंगे, और करेंगे भी ये अगर इलीगली क्लेम तो आप पकड़ भी जाएंगे। तो इसलिए फेयर रहें और कंपनी के साथ में फेयरली स्टैंड करें। और जो भी आपका गलत, अगर हाँ डबल आपका पैसा कट गया है या आपका पैसा कहीं फंस गया है, आप उन चीज़ों को क्लेम करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन इलीगली आप सोचें कि हम कंपनी को घुमा दें और कंपनी को हम बेवकूफ़ बना के पैसे को क्लेम कर लें और पैसा मिल जाए, तो वो तो देखो आप पकड़ जाओगे। ये आप गलत कर रहे हो और आपकी बहुत गलत सोच है। तो मैं यही आपको एडवाइस दूंगा, अपने अपने कार्ड्स को बनवाएं अगर नहीं है आपके पास, और अपने ही कार्ड में विड्रॉल लें और अपने कार्ड से ही पेमेंट करें। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान रखें, अपनी ही किसी अच्छी बैंक से, कोई भी बैंक देख सकते हैं, बहुत सारी बैंकों के ऑप्शन है हमारे पास। आप जाके कार्ड को बनवा सकते हैं और फिर अपने कार्ड को ही आप अपने लिए यूज़ करें। मैं तो ये कहूँगा, किसी का पेमेंट किसी का और का पेमेंट करने से अच्छा है उसे ये एडवाइस दें कि अगर तेरे को कोई इशू आ रहा है, चलो मैं चलता हूँ बैंक और तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम्हारा कार्ड बनवा देता हूँ। तो किसी का पेमेंट करने से अच्छा है उसको हेल्प करें, उसको गाइड करें और उसको इंडिपेंडेंट बनाएं। क्योंकि आज आप उसका पेमेंट कर देंगे तो कल उसको इशू आ सकता है, क्योंकि कल तो उसे खुद ही करना है, कल उसको विड्रॉल तो खुद के अकाउंट में लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।